सो हे एवरीवन, आ गए हैं आज हम संडे का जो शॉर्ट नोट्स हैं द हिंदू के वो लेके। तो आज संडे है इसलिए आज ज़्यादा आर्टिकल्स इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं, तो जितने भी थे उतने मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये शॉर्ट नोट्स में हम पढ़ते जा रहे हैं कि क्या कैसा है। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आया था एक नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड था। ठीक है, मतलब उसकी जो उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे रिलेटेड था। तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं था, बस थोड़ा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो जो नॉर्थ कोरिया है इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी हैं, जो कि ये हैं कि ये इसको जो डिवाइड करती है वो क्या करती है, 38 पैरेलल करती है। ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद भी रखना है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया उसको डिवाइड कौन करती है, 38 पैरेलल करती है। फिर उसके बाद सपोर्ट की बात करें कि नॉर्थ कोरिया को कौन सपोर्ट करता है, साउथ कोरिया को कौन करता है, तो इसमें लिखा है नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसएसआर। कौन करता है, यूएसएसआर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब साउथ कोरिया को कौन करता है, साउथ कोरिया को करता है यूएसए, मतलब अमेरिका करता है इसको सपोर्ट। अब इसके बाद तो देखो, यदि हम यहाँ पे देखें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो 38 पैरेलल है, ये 38 पैरेलल ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, मतलब बांट रही है। ठीक है, अब इसमें बात करें जो ऊपर वाला जो इतना हिस्सा है वो कौन सा है, नॉर्थ कोरिया का, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कौन सा है, साउथ कोरिया का है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है ये प्योंगयांग, ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, और साउथ कोरिया के कैपिटल है सियोल। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये चाइना है और यहाँ पे ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। अब देखो, एक आर्टिकल आया था स्नैक बर्ड्स से रिलेटेड कि स्नैक बर्ड्स से बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट निकाल के मैंने लिखे हैं कि इसमें जो है 64,000 डेथ हो रही हैं। पहले 50,000 या फिर 59 ऐसी कुछ थी, जो कि अब बढ़ के इतनी हो चुकी हैं, मतलब कि हर साल बढ़ती जा रही कम होने की वजह। और यहाँ पे 80% जो डेथ हैं वो इंडिया में होती हैं, और इंडिया के पहले सोमालिया में सबसे ज़्यादा होती हैं, मतलब इंडिया से बेकार स्थिति सोमालिया में, फिर उसके बाद इंडिया में। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो 5.4 मिलियन डेथ होती हैं पूरे वर्ल्ड में, कितनी होती है, 5.4 मिलियन, जो कि स्नैक बर्ड्स की वजह से होती हैं। तो ये मतलब नेगलेक्ट, नज़रअंदाज करने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसके लिए हमको कदम उठाने चाहिए, मतलब कि इसको हाफ करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल था, ये देखिए, ये है वो आर्टिकल जो मैं आपको बता रही थी। तो इस आर्टिकल में हमें कुछ ऐसा दिया है, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो 64,000 डेथ हो रही हैं इंडिया में वो स्नैक बर्ड्स से हो रही हैं, वो भी हर साल। ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें नीचे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए जो हम पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है कि इसको हमने 2030 तक टारगेट रखा है कि 2030 तक हम इसको आधा कर देंगे। जैसे 64,000 हो रहे हैं तो हम इसको कम करके 32,000 कर देंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत कमी लाएंगे हम इसमें, कहाँ तक, 2030 तक। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स दिए हैं, जैसे कि इंडिया में कहाँ कहाँ हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में, यूपी में, राजस्थान में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डेथ रेट्स ये हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं वो रूरल एरिया में होती हैं, क्योंकि जो मतलब शहर हैं उनमें तो इतना ज़्यादा स्नैक बर्ड्स होते नहीं हैं, लेकिन जो गांव है वहाँ पे कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, और वहाँ पे यदि ये काटते हैं या कुछ भी करते हैं तो देखो डेथ होना तो रहती है, फिर कुछ और भी नुकसान हो सकते हैं इससे। इसलिए इसको, ये कोई ऐसा मैटर नहीं कि इसको नेगलेक्ट किया जाए, तो इसके ऊपर ध्यान दे के इसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अब देखो, एक और आर्टिकल था वो एबोला वायरस के ऊपर से था। तो उसमें उसमें ऐसा कुछ नहीं था जानने लायक, लेकिन ये एबोला वायरस के ऊपर से अलग से निकाली है इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। तो ये जो अभी है वो युगांडा में, इसके ऊपर वैक्सीन पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एबोला है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, एबोला हेयरमोरहैगिक फीवर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्या किस नाम से जाना जाता है, एबोला हेयरमोरहैगिक फीवर। ठीक है, ये सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दिखा था। ठीक है, 1976 में एबोला रिवर के पास ये मिला था हमें, और ये वही चमगादड़ में पाया जाता है। जैसे अपना कोविड था वो भी अपन ये सुन रहे थे कि चमगादड़ में पाया गया था, तो ये भी इन्हीं में से है। अब ये फैलते कैसे हैं, जैसे कोई पक्षी है, अब वो एक पीपल के मतलब कोई भी व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो एक मतलब मान लो एक कोई भी
जैसे पक्षी है उसमें ये वायरस है, अब वो पक्षी आया किसी पीपल के मतलब किसी कोई भी व्यक्ति के संपर्क में, तो ये उसमें चला गया। अब ये व्यक्ति किसी और के संपर्क में आ गया तो इसमें चला जाएगा, ऐसे फैलता हुआ चला जाता है। और अभी ये एबोला वायरस युगांडा के कैपिटल में देखने को मिला है, तो ये एक चिंताजनक बात है। अब इसके बाद इसे पता मतलब कि ये इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं ना वो ऐसे पाए जाते हैं कि मतलब अपन समझेंगे टाइफाइड है या फिर साधारण फीवर है, इसलिए पता नहीं चलता। इसलिए इसके लिए ये दो टेक्निक्स पता लगाई हैं। एक है एलिसा जिसका फुल फॉर्म है एंटीबॉडी कैप्चर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्वेंट ऐसे, ठीक है। एक ये है मेथड और एक है RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस पॉलीमरेज चैन रीच ऐसे, ठीक है। ये है एक मतलब ये इन दो तरीक़ों से हम पता लगा सकते हैं कि एबोला वायरस हमारे अंदर है या नहीं है। अब ये सामने आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा, इसमें सब इतना इम्पोर्टेंट है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत है ना, इसके फर्स्ट वोटर कौन है? श्याम शरण नेगी। जो आपको दिख रहे हैं ना ये यहाँ के फर्स्ट वोटर हैं, ठीक है। मतलब कि स्वतंत्र भारत के फर्स्ट वोटर थे जो कि 106 साल के हो गए थे अभी, जिनकी कल मृत्यु हो चुकी है। कब हो चुकी है? सैटरडे मतलब कल हो चुकी है इनकी मृत्यु, ठीक है। ये 106 साल के थे। ये स्वतंत्र भारत में जब इनने पहली बार वोट दिया था जो 31 साल तक के थे। और अपन को सिर्फ इतना याद रखना है एग्ज़ाम के मोटिव से कि जो फर्स्ट वोटर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे? श्याम शरण नेगी। इतना नाम अपन को याद रखना है। अब इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मालाबार एक्सरसाइज से रिलेटेड है जो कि आर्टिकल में निकला था, मतलब ये डायरेक्ट नहीं दिया था बट वहाँ से मालाबार एक्सरसाइज ऐसा कुछ जिक्र आ रहा था इसलिए मैंने इसके बारे में लिख लिया। तो मालाबार एक्सरसाइज है वो सबसे पहले आपको याद रखनी है किस किस के बीच में होती है। ये 4 देशों के बीच में होती है, पहला जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, USA और इंडिया, इनके बीच में होती है। और इसे क्वाड के नाम से भी जानते हैं। आप क्वाड के नाम से क्यों जानते हैं? जैसे कि देखो ये है, ये क्वाड का शेप है, अपन को ये दिख रहा है ये क्या है? क्वाड का शेप है, ठीक है। और इसके जो चारों तरफ एक एक राज्य होंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जापान, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक और देश होगा, ठीक है, इंडिया, और यहाँ पे एक और देश होगा। मतलब वो चारों देश इस टाइप में होंगे, इसलिए इसे को क्या नाम से जाना जाता है? क्वाड नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि जो अपन ने जान लिया मालाबार है वो 4 राज्यों के बीच में थे। इंडिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और फिर इंडिया, ये इंडिया के साथ में होती है। तो ये 4 राज्य मालाबार के लिए होगा। सिलेनेक्स होती है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये होती है बोंगो सागर इन वीएन कॉर्पोरेट, ये होती है बांग्लादेश इंडिया के बीच में, जिमैक्स जापान के बीच में। ऐसे ये कुछ नीचे पूरी एक्सरसाइज दी हैं, पूरी एक्सरसाइज नहीं मतलब कुछ एक्सरसाइज दी हैं जो इंडिया के साथ होती हैं और इन राज्यों की किसके साथ होती हैं? इंडिया के साथ होती हैं, ठीक है। तो ये आपको PDF मिल जाएगी। यदि आपको नहीं पता PDF कहाँ से मिलेगी तो PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, जो चैनल का नाम है आयु स्टडी बीट्स, ओके। आप वहाँ जाके सर्च करेंगे, आपको सामने जो हमारे चैनल का लोगो है वही उससे थोड़ा डिफरेंट है, नाम लिखा है आयु स्टडी बीट्स लोगो पे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली हो या फिर मालूम हुई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।